के लिए कंपनियां खोलने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट की चिंता बढ़ गई है। चिंता इसलिए क्योंकि ये अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्रालय के 3 मई के एक नोटिफिकेशन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी पीएमएलए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए अगर किसी क्लाइंट के लिए चुनिंदा वित्तीय सौदे करते हैं तो वो पीएमएलए कानून के दायरे में आ जाएंगे। सबसे अहम है कंपनियां लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट बनाने, खोलने, चलाने पर ये प्रोफेशनल्स पीएमएलए के दायरे में आएंगे। इसके अलावा क्लाइंट के लिए अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री, क्लाइंट के धन, संपत्ति और सिक्योरिटीज का देखभाल करने पर भी पीएमएलए कानून लागू होगा। बैंक और सिक्योरिटीज के खातों का संचालन, कंपनियों के कामकाज के लिए पैसे जुटाने पर भी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। हालांकि संशोधन में वकीलों को इससे बाहर रखा गया है। सरकार खोखा यानी शेल कंपनियों के बढ़ते कामकाज से काफी चिंतित है और बिना किसी कामकाज के हजारों की संख्या में खुली कंपनियों का मकसद काले धन को सफेद करना होता है। ऐसी कंपनियों में ओनरशिप की मल्टी लेयरिंग होने से असली मालिक तक पहुंचने में एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाल के बरसों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई मामले इस तरह के सामने आए हैं जिसमें प्रोफेशनल्स की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। आपको बताएं कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करनी होगी, जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं, सौदे का मकसद क्या है। अगर जानबूझकर किसी अवैध स्रोत वाले फंड से हुए सौदे को अनदेखा करने पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पेनल्टी भी इन पर लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्लाइंट के किए गए जो सौदे हैं सभी सौदों का उन्हें रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू के डायरेक्टर को भी देनी होगी। प्रोफेशनल्स की चिंता यह है कि एजेंसियों का पीएमएलए कानून में दोष साबित करने का रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियों के चक्कर में फंसने पर उनके लिए यह राह कठिन हो सकती है।